Characterization. 4 points are over there. First is names. Names are the tools for characterization. करेक्टर को बिल्ड करने में हार्डी नेम्स के वाले से खास टेस्ट रखता है, नेम्स को एज अ टूल इस्तेमाल करता है। देखिए टेस के नाम का क्या मतलब है, हार्वेस्टर, फसल काटने वाली। क्या फसल काटी है, सारों की फसल काटी है, इसे गम की फसल मिली है, इसे बेटा जो मिला है उसका नाम सारो था। एंजल मीन्स फरिश्ता, गुडनेस ऐसी अच्छाई अबव अर्थ जो ज़मीन से बालातर हो, ज़मीन के तकाज़ों से बालातर हो, जिसको ज़मीन के प्रॉब्लम्स की समझ ही ना आती हो, इसीलिए तो वो ब्राज़ील फ्लाई कर जाता है। एलेक, एलेक का मतलब है डिफेंडर ऑफ मैन, मर्दों की ढाल, मर्दों की हिफाजत करने वाला। तमाम मर्दों में ये हवस पाई जाती है। D.H. लॉरेंस ने कहा था, इन लेडीज चिल्ड्रेज लवर, लेडी चिल्ड्रेज लवर्स नावल में D.H. लॉरेंस ने कहा था, मर्द बड़े बड़े कुत्तों की तरह है जो चाहता है कि औरतें उनको चमकारें और उनके जिस्म पर, कमर पर हाथ फेरें। तो ये डिफेंडर ऑफ मैन आया है, ये मैन की लस्ट को डिफेंड करने आया है। तो मीनिंगफुल मीनिंग्स हैं। 2 फिजिकल अपीयरेंस। देखिए कैरेक्टर्स की फिजिकल अपीयरेंस कैसे बताता है, जैसे कि एलेक, एन ऑलमोस्ट स्वार्थी कंप्लेक्शन, कहते तकरीबन काले रंग का है, विद फुल लिप्स, भरे हुए लिप्स हैं, बैडली मोल्डेड और बुरी तरह से वो मुड़े हुए हैं, ऊंट की तरह के होंठ हैं भरे हुए, हवस उनमें मौजूद है होंठों में, जैसे ऊंट के मुंह से महसूस होती है। जो रेड एंड स्मूथ, गो के रेड है, हॉट है, स्मूथ हैं लिप्स उसके, अबव विच वाज अ वेल ग्रूम्ड ब्लैक मोस्टशी, और उसके ऊपर वेल अच्छी तरह मजबूत ग्रूम्ड बढ़ी हुई काले रंग की मूंछ है, विद कर्ल्ड पॉइंट्स, और वो कर्ल वो घूमकर मुड़कर पॉइंट बनाती है, पॉइंटेड मूछें हैं। So his age could not be more than 3 or 4 and 20, 23-24 साल से ज़्यादा की उसकी उम्र नहीं है। ये खुद हार्डी के अल्फाज हैं, ऐसे कैसे याद करें। एलेक हैज़ अ कर्ल्ड ब्लैक मोस्टशी ऑफ अ स्टेज विलन, ऐसे जैसे किसी ड्रामे की स्टेज का विलन हमारे सामने हो। हिज फुल लिप्स, उसके भरे हुए लिप्स, शो हिज अर्थली फिजिकल लस्ट, और ये शो करती है कि वो ज़मीन पर मौजूद फिजिकल लस्ट उसके अंदर मौजूद है, वो फिजिकल चीज़ों पर यकीन रखता है। एज अपोज टू एंजल्स एथीरियल स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि ये बिल्कुल अपोजिट हो एंजल के। एंजल एथीरियल आसमानी, हेवनली, वो स्पिरिचुअलिटी पर यकीन रखता है, स्पिरिचुअल लव पर यकीन रखता है, और ये फिजिकल लस्ट पर यकीन रखता है। तो फिजिकल अपीयरेंस के अंदर ही मौजूद कंट्रास्ट एंजल से इसका, और इसकी अपीयरेंस करैक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देती है। टेस कैसी थी अपीयरेंस में, हार्डी कहता है फेजेस ऑफ हर चाइल्डहुड, उसकी बचपन के फेजेस, अदवार, लर्ट, गाय बगाए नजर आते थे, उसके चेहरे से चिमटे हुए थे। इन हर एस्पेक्ट स्टिल, उसके पहलू में से, उसकी मूवमेंट में से, उसके एस्पेक्ट्स में से बचपन के कुछ अदवार नजर आते थे, यानी कि उसकी जिस्म और उसके चेहरे पर से बचपना नजर आता था। एज शी वॉक्ड अलॉन्ग टूडे, जैसे आज वो चल रही है, लगता है फॉर ऑल हर बाउंसिंग हैंडसम वैमनलीनेस, ऐसे जैसे उछलती छलकती हुई हैंडसम, कोई जनानापन हो, कोई औरत हो, छलकती हुई ऐसे औरत हो, उसका जिस्म ऐसे राइप हो, जैसे तैयार है मेट के लिए। यू कुड समटाइम्स सी हर 12th ईयर इन हर चीक्स,
चेहरा देखो तो चेहरे पर 12 साला लड़की के जैसे ब्लश आते हैं, ऐसे लगता है कि अंदर से ये हॉट है। और हर नाइन्थ स्पार्कलिंग फ्रॉम हर आइज, आंखें देखो तो ऐसे लगता है जैसे 9 साल की लड़की की आंखें हों, स्पार्कलिंग, नॉटी, ब्रेव, होप से भरी हुई, अनएजुकेटेड। एंड इवन हर फिफ्थ वुड फ्लिंट ओवर द कर्व्स ऑफ हर माउथ, उसके माउथ का कर्व देखें, उसके माउथ का कर्व ऐसे है जैसे कि 5 साल लड़की का होता है, इंतहाई मासूम। नाउ एंड देन, कभी कभी तो इनोसेंस शो करते हैं करेक्टर की अपीयरेंस से। कैसी दिलचस्प डिस्क्रिप्शन दी है, ऐसी डिस्क्रिप्शन तो शेक्सपियर ने भी नहीं दी है, इतनी खूबसूरत कि बचपन के मुख्तलिफ अदवार उसके तमाम पहलू से छलकते थे। पॉइंट 3, मेमोरेबल ओरिजिनल डायलॉग्स, याद रह जाते हैं, ऐसे दिलचस्प डायलॉग होते हैं करेक्टर्स के मुंह से निकलते हैं। टेस सेज आफ्टर कन्फेशन, टेस ने जब कन्फेशन की एतराफ़ किया कि उसका एलेक्स से ताल्लुक था और उसने बच्चे को जन्म दिया, एंजल के सामने जब एतराफ़ किया, एंड रिजेक्टेड बाय एंजल, एंजल ने जब उसे रिजेक्ट कर दिया, तो इस इनोसेंट लड़की के मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं? हैविंग बिगन टू लव दी, THEE दी, लव दी, THEE दी का मतलब तुम, यहां पर एपोस्ट्रॉफी के साथ TH मिस किया गया है। हैविंग बिगन टू लव दी, जब से तुमसे मोहब्बत शुरू की है, आई लव दी फॉर एवर, तो तब से मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे मोहब्बत की है। मोहब्बत शुरू की है तुमसे तो हमेशा हमेशा के लिए शुरू की है। 4, डिस्क्राइब द ड्रेसिंग, अब यहाँ पर ड्रेसिंग बताएं, मैनर्स बताएं करेक्टर के, मीटिंग्स बताएं, डिज़ायर्स बताएं, यूनिवर्सलिटी बताएं कि विलन है तो ये एलेक टाइप का विलन हर फैमिली में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर दुनिया के कंट्री में पाया जाता है। क्लास, मुख्तलिफ करेक्टर्स की मुख्तलिफ क्लास है, वैसे उसको स्पीच दी गई है, वैसे उसको रंग ढंग लिबास दिया गया है। रिचनेस बताइए, पॉवर्टी ऑफ करेक्टर्स बताइए, एज पर सीन, जैसे कि आपने मूवी में देखी, मूवी नहीं देखी, मूवी भी देखा करें।